नमस्कार। स्वागत है आपका एएसडी योगा फैमिली में। आई नो कि काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आई है, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। जिनकी कमर में हल्का फुल्का दर्द रहता है, जो लेट कर आसन कर सकते हैं, उनके लिए मैं 3 आसन ऐसे लाया हूँ जो उनकी पीठ को थोड़ा आराम पहुँचा सकते हैं। तो आज की बात करेंगे हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले ऐसे 3 आसन, जो कमर के दर्द में थोड़ी राहत देते हैं। योग कई तरीके से हम कर सकते हैं। खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। लेट कर जब बात आती है तो पेट के बल लेट कर भी हम कर सकते हैं, पीठ के बल लेट कर भी हम कर सकते हैं। जब हम पीठ के बल लेट कर करते हैं तो हमारी कमर की जो मांसपेशियां हैं उनको खिंचाव मिलता है, उनको स्क्वीजनेस मिलती है और वो मजबूत बनती हैं, लचीली होती हैं। तो ऐसे ही आज 3 आसनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जो हमारा पहला आसन है उसका नाम है सेतु बंध आसन, इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। तो इसको करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप आराम से इस तरीके से लेट जाइए, लेट के रिलैक्स बिल्कुल। सबसे पहले अपनी मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने के बाद आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। पैरों के बीच में ध्यान रखना कि शोल्डर लेवल गैप रहे और अपने हील्स, अपने पूरे पंजे अपने मैट पर रखें। उसके बाद अपना सर भी मैट के ऊपर रखें और छत की तरफ देखते रहें। जैसे जैसे आप जिस भी स्थिति में जाते रहें, अपना ध्यान पूरे अपनी शारीरिक मुद्राओं पर रखें। अब अगर अपनी एंकल्स को आप अपने दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं पकड़ सकते तो आप अपने हाथों को इस तरह मैट पर रख लीजिए, अपनी हथेलियों को। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे और श्वास को भरते हुए टाइटली पकड़ेंगे। श्वास को भरते हुए गैप का ध्यान रखना, नीज में शोल्डर लेवल गैप और आपके पंजों में शोल्डर लेवल गैप रहे। और अब श्वास को भरते हुए अपनी पीठ और पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। और धीरे से ब्रीद नॉर्मल। आप इस स्थिति में, इस आसन में 20, 30, 40 सेकंड तक, जैसे जैसे आपके शरीर की कैपेसिटी है, जैसे जैसे आपका अभ्यास है, उस तरीके से आप रुक सकते हैं। ये आपकी मसल्स, थाइस की जो मसल्स हैं, पीठ को, कंधों को, आपकी गर्दन की जो मसल्स हैं, आपके हाथों को स्ट्रेच करता है। और जैसे जैसे आप अपनी पूरी स्थिति में जाएं और धीरे 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 फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने शरीर में रिलैक्स होने का अनुभव करें। जो खिंचाव, जो तनाव अभी शरीर में पैदा हुआ था, उससे थोड़ा सा अपने मन को शांति मिलेगी। आंखें बंद करके आप महसूस भी कर सकते हैं कि जो आपने किया, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग पर उसका असर आया। और आराम से फिर बैठ सकते हैं आप। बाईं करवट लेकर, हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला आसन, सेतु बंध आसन। जो दूसरा आसन हमारा है वो है पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन कैसे करेंगे? और शवासन के बाद हम इसको कर सकते हैं। शवासन के बाद, सॉरी, ब्रिज पोज के बाद हम इसको करते हैं। ब्रिज पोज के बाद ये पवन मुक्त आसन, इसका काउंटर पोज हो जाता है। तो अब हम करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आराम से ऐसे रिलैक्स लेट जाइए। रिलैक्स लेटने के बाद फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएं, कोई गैप नहीं रहेगा। अब इनको उठाएं और अपनी दोनों घुटनों को छाती की तरफ लेके आएं। अपने दोनों हाथों को उठाएं, या तो फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने नीज के ऊपर रखें और प्रेस करें, और या फिर इस तरीके से दोनों हाथों को, दोनों कलाइयों को पकड़ लेंगे एल्बो तक और श्वास छोड़ते हुए माथे को टच कर सकते हैं या चिन को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पंजे सामने की तरफ खिंचे हुए रहेंगे। श्वास को आराम आराम से छोड़ते रहें। पूरा ध्यान आपका पेट के ऊपर, आपकी ग्लूट्स की जो मसल्स खिंच रही हैं उसके ऊपर,
आपकी लोअर बैक में जो स्ट्रेच आ रहा है उसके ऊपर। और यहाँ पर भी आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 सेकंड तक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। और फिर धीरे 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 आप अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो हमारा तीसरा आसन है, मैंने बिल्कुल एक रिदम में आपको बताया। पहला था हमारा सेतुबंध आसन, दूसरा था पवन मुक्त आसन। अब जो तीसरा है वो है हमारा शवासन। शवासन मैक्सिमम ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। और अगर आप पवन मुक्त आसन में रह के पवन मुक्त आसन को करके अगर आप उठना चाहते हैं तो फिर से आप अपनी लेफ्ट करवट लेकर और आराम से उठकर बैठ सकते हैं। तो ये था पवन मुक्त आसन, दूसरा आसन हमारा। तीसरा आसन शवासन था, जो मैं अभी करके भी दिखाऊंगा और मैंने वो करके भी दिखाया आपको। तो तीसरा आसन है हमारा शवासन। शवासन में बिल्कुल आराम से लेट जाएं। शवासन ज़्यादातर हम अपनी पूरा योगा का रूटीन ख़त्म करने के बाद सबसे लास्ट में करते हैं, ताकि हमारे पूरे शरीर को एक अच्छा रिलैक्स मिले, हमारी मसल्स को रिकवरी मिले, इंस्टेंट रिकवरी मिले। अपने दोनों हाथों को इस तरह अपने थाई से, अपनी कमर से थोड़ा दूर रखेंगे, अपने पैरों में शोल्डर लेवल गैप रखेंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे अपने पूरे शरीर पर, अपनी श्वासों पर या फिर अपने आज्ञा चक्र पर। आंखों को बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। अगर आप चाहें तो अपने आसपास कोई एक धीमा धीमा मध्यम संगीत चला सकते हैं, कोई पीसफुल म्यूज़िक चला सकते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में कोई हलचल ना हो, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से फिर अपने हाथों को ज़मीन से टच करवाइए। वापस लेफ्ट करवट लीजिए और अपने हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ जाइए। तो ये थे 3 मुख्य आसन जो हम पीठ के सहारे लेटकर कर सकते हैं। तो आप इनको कभी भी सुबह या शाम, आप इन तीनों को अगर मॉर्निंग में आप बिस्तर पे हैं, उठे हैं, तब भी कर सकते हैं। शाम को अगर आपने खाना पीना अपना टाइम से कर लिया है और आप सोने की तैयारी में हैं, तो सोने से जस्ट पहले भी आप इनको करके सो सकते हैं। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपकी पूरी बॉडी की जो थकान है वो उतर जाएगी और आपकी पीठ मजबूत होगी। बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे इसके। वैसे मैं इंडिविजुअल वीडियो भी मैंने सेतुबंध आसन पे बनाई है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं जाकर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। छोटी वीडियो थी लेकिन इम्पॉर्टेंट थी। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही हम नई नई वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।